क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि हम अकेले हैं या कहीं और कोई सभ्यता हमें देख रही है? शायद वो सभ्यता हजारों साल पहले पृथ्वी पर उतरी थी और उन्होंने हमें सभ्यता, तकनीक और अद्भुत निर्माण की कला सिखाई। स्वागत है आपका रहस्यों का सगर में, जहां आज हम खोज करेंगे उन रहस्यों की जिन्हें लोग एंशंट एलियन थ्योरीज कहते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है पेरू से, जहां धरती पर उकेरी गई अजीबोगरीब नाज़का लाइंस सिर्फ आसमान से पूरी दिखाई देती हैं। बंदर, मकड़ी, पक्षी और इंसान की आकृतियां इतनी विशाल और परफेक्ट कि वैज्ञानिक भी चकित रह जाए। सवाल है, बिना हवाई जहाज के इन आकृतियों की प्लानिंग कैसे हुई? क्या ये धार्मिक प्रतीक थे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थे, या फिर यूएफओ के लैंडिंग स्ट्रिप्स? फिर हम चलते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स की ओर। 25 लाख पत्थरों से बना ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिनका वजन 2 से 30 टन तक है और अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से बिल्कुल सटीक मेल खाती है। क्या ये सिर्फ फराव की कब्र थे या फिर कॉस्मिक एनर्जी प्लांट्स? क्या एलियंस ने एंशंट इजिप्शियंस को ये ज्ञान दिया? इसके बाद हम भारत पहुंचते हैं। एलोरा का कैलाश टेम्पल, जिसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। 4 लाख टन पत्थर निकाले गए और कहा जाता है कि सिर्फ 18 साल में निर्माण पूरा हुआ। इतनी प्रिसिजन और सिमेट्री आज की मॉडर्न मशीन्स भी नहीं कर सकती। क्या ये देवताओं यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की मदद से हुआ? फिर हम बोलीविया के पुमापंकु पहुंचते हैं, जहां इस शेप्ड ब्लॉक्स इतने परफेक्ट सिमेट्री में कटे हैं जैसे किसी ने मशीन से मोल्ड किया हो। 100 टन वजनी पत्थर हाई एल्टीट्यूड पर लाकर परफेक्टली असेंबल करना, क्या इंसानों के लिए संभव था? लेजेंड्स कहते हैं वीराकोचा नामक देवता आसमान से उतरे थे और उन्होंने ये निर्माण करवाया। क्या वो वास्तव में एलियन थे? इंग्लैंड का स्टोनहेंज भी यही सवाल उठाता है। भारी पत्थरों को 200 किलोमीटर दूर से कैसे लाया गया और उन्हें सोलर अलाइनमेंट में क्यों सजाया गया? क्या ये पूजा स्थल था या एलियंस के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस? इसके बाद हम मेक्सिको के टियोटिवाकन पहुंचते हैं, सिटी ऑफ द गॉड्स, जहां पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून ओरायन कॉन्स्टलेशन के अनुसार अलाइंड हैं। एज़टेक्स जब पहुंचे तब ये खंडहर था और उन्होंने कहा यह देवताओं का नगर है। रिसर्चर्स को यहां मर्क्यूरी रिजर्वर्स मिले जो मॉडर्न प्रोपल्शन थ्योरीज से मेल खाते हैं। क्या ये एलियंस का रिसर्च हब था? फिर हम ईस्टर आइलैंड पहुंचते हैं, जहां मोई स्टेट्यूज खड़े हैं, 30 फीट ऊंचे और 80 टन वजनी। इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि देवताओं ने मूर्तियों को चलने की शक्ति दी। एलियन थियोरिस्ट्स कहते हैं कि इन्हें एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से मूव किया गया। इसके बाद हम लेबनान के बालबेक जाते हैं, जहां ट्रिलिथन ब्लॉक्स 800 टन वजन के हैं और आज की मॉडर्न क्रेन्स भी उन्हें नहीं उठा सकती। क्या ये लॉन्च पैड था? लेजेंड्स कहते हैं कि यहाँ बाल नामक देवता उतरते थे। फिर आता है बगडाड बैटरी, एक 2000 साल पुराना आर्टिफैक्ट जिसमें कॉपर सिलेंडर और आयरन रॉड है, जो एसिड डालने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या प्राचीन लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे या ये किसी एलियन डिवाइस का हिस्सा था? और अंत में हम पहुंचते हैं हिमालयस के बीच माउंट कैलाश पर, जिसे चारों धर्म पवित्र मानते हैं। इसकी शेप बिल्कुल पिरामिड जैसी है और यात्रियों ने यहाँ अजीब टाइम डिस्टॉर्शन और एनर्जी फील्ड्स महसूस किए हैं। क्या कैलाश एक नेचुरल पर्वत है या फिर एलियन टेक्नोलॉजी का कॉस्मिक पावर हब? भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव का निवास है, लेकिन अगर देवता वास्तव में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स थे, तो इसका मतलब है कि एलियंस ने हमारे इतिहास में गहरा योगदान दिया। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने नाज़का लाइंस, पिरामिड्स, कैलाश टेम्पल, पुमापंकु, स्टोनहेंज, टियोटिवाकन, ईस्टर आइलैंड, बालबेक, बगदाद बैटरी और माउंट कैलाश को देखा। हर जगह एक सवाल गूंजता है, क्या ये सब सिर्फ इंसानों की देन है या किसी और ग्रह से आए प्राणियों ने हमारी मदद की? इतिहास हमेशा अधूरा सच बताता है। विज्ञान सबूत ढूंढता है, लेकिन हर रहस्य का उत्तर नहीं मिलता। शायद एलियंस कभी पृथ्वी पर आए थे,
शायद उन्होंने हमें तकनीक दी थी, या शायद ये सब हमारी कल्पना है। लेकिन एक बात तय है, रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, और यही खोज हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। यही है रहस्यों का सगर का संदेश। रहस्य चाहे सुलझें या नहीं, उनकी तलाश ही हमें आगे बढ़ाती है और नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है।